बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज नमूनिया। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो था एम्फीसीमा। टॉपिक जो मेन टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। आज हम नमूनिया को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने कहना है कि नमूनिया या हमने सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखना है। जैसे हमने ब्रोंकाइटिस का इंट्रोडक्शन देखा था, कल हमने एम्फीसीमा का इंट्रोडक्शन देखा। तो सबसे पहले वो कहता है नमूनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। जो ब्रोंकाइटिस था वो भी एक इन्फेक्शन था। ये हमारे पास इन्फेक्शन अब क्या है, लंग्स है। इसमें लंग्स कैसे डिस्ट्रॉय होते हैं या लंग्स के अंदर कौन कौन से काजेस की वजह से नमूनिया होता है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इन्फेक्शन ऑफ लंग्स वो कहता है अगर ये इन्फेक्शन दोनों लंग्स को हो जाए, बोथ लंग्स को इफेक्ट करे, तो हम इसको डबल नमूनिया कहते हैं। ये एक फेफड़ों का इन्फेक्शन है। फेफड़ों का इन्फेक्शन होने के साथ साथ वो कहता है अगर ये दोनों फेफड़ों को क्या कर दे, इन्फेक्ट कर दे, तो हम इसको क्या नाम देंगे, डबल नमूनिया का नाम देंगे। इफ इट इफेक्ट बोथ द लंग देन इट्स नोन एज डबल नमूनिया। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें इसके काजेस की बात कर लें तो काजेस क्या हैं। हमारे पास तीन मेजर काजेस हैं इसके। सबसे पहला है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई बढ़ते हैं इसे। फिर ये हमारे पास निमोनिया है, हम इसको पी से लिखते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, स्ट्रेप्टोकोकस ये एक बैक्टीरिया होता है। उसके बाद कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं जो किसकी वजह से हो रहे हैं, वायरसेस की वजह से। एक वायरस मशहूर है, इन्फ्लुएंजा वायरस बोलते हैं। अच्छा, कुछ क्या होते हैं फंगल इन्फेक्शन जो किसकी वजह से हो रहे हैं, फंजाई की वजह से। ये तीन बेसिक काजेज हैं नमूनिया के। तीन क्या हैं, बेसिक काजेज हैं। सबसे पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई होता है जो बैक्टीरिया जिसकी वजह से नमूनिया होता है। वायरल इन्फेक्शन होता है, एक इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसकी वजह से ये क्या होता है। अच्छा, उसके बाद फंगल इन्फेक्शन। देन अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। वो कहता है ये अगर दोनों फेफड़ों को इफेक्ट करे इसको डबल नमूनिया कहते हैं। अच्छा, अब नमूनिया होता कैसे है और क्यों होता है। वो कहता है जो नमूनिया है ये मोस्टली जो बच्चे होते हैं या बूढ़े लोग उनमें ज़्यादा होते हैं। उसकी बेसिक रीज़न क्या है, उसकी बेसिक रीज़न है उनका इम्यून सिस्टम वीक होना। जो बच्चे होते हैं या बूढ़े उनका इम्यून सिस्टम क्या होता है, वीक होता है। तो जैसे अब हम यंग हैं, हम सांस ले रहे होते हैं हवा के अंदर, तो इस हवा में डस्ट पार्टिकल पड़े हैं। डस्ट पार्टिकल्स के अंदर बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया के अंदर वायरसेस पड़े हैं। वायरसेस, फंजाई भी कुछ, मतलब तमाम किस्म के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारी एयर के अंदर क्या है, इंक्लूडेड है। लेकिन हम सांस तो ले रहे हैं, वो हमारे अंदर जाते हैं जिस्म के अंदर, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, स्ट्रॉन्ग है। वो उनके खिलाफ क्या करता है, फाइट करता है और उनको इन्फेक्शन नहीं करने देता। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं या बूढ़े लोग उनका इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से वो जाके उनको क्या कर देता है, इफेक्ट कर देता है। अब सबसे पहले वो कहता है इनमें से कोई भी कॉजेटिव एजेंट क्या होगा, कॉजेटिव एजेंट ऑफ किस चीज का, नमूनिया। सबसे पहले वो करता है इंटर इनटू लंग्स।
लंग्स के अंदर जाके क्या करता है वो इंटर एंड सेटल देयर, लंग्स में इंटर होगा और वहां पे जाके क्या हो जाएगा सेटल देयर एंड इंक्रीज इन नंबर। जो भी कॉजेटिव एजेंट जाएगा चाहे वो बैक्टीरियल होगा, वायरल होगा या फंगल, सबसे पहले वो लंग्स के अंदर जैसे इंटर होगा वहां जाके वो सेटल होगा। सेटल होने से क्या मुराद है, वहां जाके वो अपनी जगह कंफर्म करेगा कि इस जगह पर इसमें रहना है, और इंक्रीज इन नंबर वहां जाके अपनी तादाद को बढ़ाएगा। जैसे उसकी तादाद बढ़ेगी देन जाके वो क्या करेगा, ब्रेक डाउन द टिश्यूज ऑफ किस चीज के, लंग्स। सबसे पहले वो वहां जाके लंग्स के टिश्यूज को क्या कर देगा, तबाह करना शुरू कर देगा, ब्रेक करना शुरू कर देगा, और उनके अंदर एक वाइट फ्लूइड पैदा हो जाएगा जिसको हम पस का नाम देते हैं, पीप जिसे बोलते हैं। अब जैसे ही वाइट फ्लूइड उसके अंदर पैदा होगा लंग्स के अंदर, तो वहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, डिक्रीज या ठीक हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, नमूनिया का कोई भी पॉजिटिव एजेंट होगा वो इंटर करेगा लंग्स के अंदर, जाके वहां सेटल होगा, सेटल होने के बाद अपनी तादाद बढ़ाने के साथ साथ वो क्या करेगा, वहां पे टिश्यूज को ब्रेक करना शुरू कर देगा, ब्रेक डाउन द टिश्यूज ऑफ लंग्स, लंग्स के टिश्यू को डिस्ट्रॉय करेगा, तोड़ेगा, वहां पे वो पस बन जाएगी। जैसे वो पस वहां पे टिश्यूज को तोड़ता है वहां पे पस बन जाती है, वाइट फ्लूइड जमा हो जाता है। अब वाइट फ्लूइड क्यों जमा होता है, हमने पढ़े थे लंग्स के दो लोब्स होते हैं, बाजों का ये जाके एक पूरे के पूरे लोब्स को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, पूरे लोब पे हमला कर देता है, बाजों का एक लोब के किसी कोने में जाके वहां पे क्या करता है, इन्फेक्शन। तो अब पस की वजह से सांस लेने में क्या आ रही होती है, मुश्किलात आ रही होती है, सांस लेने में क्या आ रही होती है, मुश्किलात। अब जैसे ही वहां पे ये लंग्स को डिस्ट्रॉय करता है, फिर डॉक्टर क्या करते हैं, सर्जरी के जरिए वो कहते हैं इसके एक लोब को निकालना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही क्या है, डेंजरस वायरस या बैक्टीरियल या कोई भी इंफेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से बाद में मौत भी हो सकती है। बुक में मेंशन नहीं है लेकिन सीवियर कंडीशन के अंदर बंदे की डेथ हो सकती है। इसकी ट्रीटमेंट भी है भाई। अच्छा, अब वाइट फ्लूइड जैसे ही होगा वहां पे ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी। अब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी जैसे ही होगी तो वहां पे कुछ सिम्टम शो होंगी। अब हम अगर सिम्टम्स की बात करें, सबसे पहले वो करता है कफ विद सुप्टम, सुप्टम बोलते हैं बलगम, बलगम भरी खांसी, फीवर बुखार होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, उसके साथ चिल ठंड लगेगी, शिवरिंग, बंदा कांपेगा। अब खौफ की वजह से भी बंदा कांपता है, बहुत वक्त बुखार की वजह से भी क्या बंदे का जिस्म क्या कर रहा होता है, कांप रहा होता है। अच्छा, उसके साथ क्या होगी, cough with symptom, fever, shortness of breathing, chills, shivering and fatigue। फटीग बोलते हैं थकावट को, और बालों का चेस्ट पेन होगा। ठीक हो गया। तो ये क्या है, इसकी सिम्टम है। चेस्ट क्यों होता है, क्योंकि ये हमारे लंग्स को इन्फेक्ट कर रहा होता है जिसकी वजह से पेन होता है। अच्छा, आपको एक बात बताता चलूं, ये जो नमूनिया है ये लोअर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। ये क्या है, लोअर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। जो हमने एम्फिसीमा या ब्रोंकाइटिस पढ़ा था वो थे अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये लोअर क्यों है, क्योंकि ये लंग्स को जाके क्या करता है, इफेक्ट करता है। और कौन से पार्ट को, एल्विलाई को, जो क्या है लास्ट पार्ट ऑफ एयर पैसेज वे, जो हमारे एयर पैसेज वे का लास्ट पार्ट है, ये जाके उसको क्या कर देगा, इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से हम इसको बालों का नाम देते हैं लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज। ठीक हो गया। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें,
ट्रीटमेंट। वो कहता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट है वो किसके जरिए होगी? एंटीबायोटिक्स। और वैक्सीन भी क्या है? मौजूद है। अब हमारे पास वायरल इन्फेक्शन, एंटी, यहाँ पे बायोटिक्स है, वहां पे हम वायरस लिखेंगे, एंटी फंगल। तो तमाम की क्या है, यहाँ पे जो भी पॉजिटिव एजेंट है उसकी ट्रीटमेंट या वैक्सीन होती है, जो नमूनिया के इलाज के लिए क्या होती है? अच्छी साबित होती है या काबिल इलाज है नमूनिया। अच्छा, एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी से पहले लोग इस डिजीज की वजह से मर जाते थे, क्योंकि वहाँ पे ना एंटीबायोटिक्स थी, ना कोई वैक्सीन थी, ना कोई उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होती थी, जिसकी वजह से लोगों की क्या हो जाती थी? डेथ हो जाती थी। अच्छा, इसका ओवरव्यू लेते हैं। आज हमने पढ़ा नमूनिया, हमने कहा इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, अगर दोनों लंग्स को इफेक्ट करे तो हम इसको डबल नमूनिया भी कह सकते हैं। उसके बाद हमने इसकी काजेज देखी। हमारे पास 3 बेसिक काजेज हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वजह से हो रहा है, वायरल इन्फेक्शन इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से, और फंगल इन्फेक्शन। देन आज हमने कहा कोई भी काजेटिव एजेंट जब लंग्स के अंदर इंटर होगा वहां जाके वो सेटल होगा और अपनी तादाद को क्या करेगा? बढ़ाएगा। जब तादाद को बढ़ाएगा तो ब्रेक डाउन ऑफ टिश्यूज होगी, किस चीज़ की? लंग्स की। एंड वाइट फ्लूइड पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक बात, जैसे ही ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, जो स्किन का कलर है वो क्या हो जाता है? डस्टी कलर क्या हो जाता है? डस्टी या पर्पल। जो एक नॉर्मल बंदा होता है उसका जो स्किन का कलर होता है वो क्या होता है? ग्रीनिश रेडिश कलर होता है, सॉरी रेडिश। तो जो हमारे पास नमूनिया का मरीज होगा उसका जो कलर होगा स्किन का, येलोइश कलर, डस्टी मट्टी की तरह का होगा या पर्पल कलर का होगा। अच्छा, उसके बाद हमने कहा सिम्टम है हमारे पास, फीवर होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, चील, शीविंग, फटीग वगैरह, ये क्या है? चेस्ट पेन, ये इसकी सिम्टम है। और इसकी ट्रीटमेंट भी क्या है? मौजूद है, जिसकी वजह से हम नमूनिया को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।